कबूतर कुछ सूखी लकड़ियां काट रहा था। आज तो मैं इन लकड़ियों को काट दूंगा। मुझको जल्दी अपना घर बनाना है, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगा। गोलू उन लकड़ियों को काटकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में टुनटुनी कुछ फल लेकर आ रही थी। गोलू उसको देखा तो कहा कि अरे बहन, थोड़ा दे दो ना, मुझको काफी तेज भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया काफी अच्छी थी। कोई बात नहीं भैया, लो खा लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। गोलू को देकर चली गई। गोलू अभी खा रहा था तभी यह चली गई। अरे ये तो चली गई, इनको धन्यवाद बोलना था। चलो कोई बात नहीं, कभी बेटाएगी तो बोल दूंगा। गोलू उन लकड़ियों को लेकर अपने घर चला गया और अच्छा सा घर एक बनाने लगा। काफी मेहनत करते करते इधर शाम हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। तभी गोलू उसी रास्ते से जा रहा था। तभी टुनटुनी को देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, मैं तुमको उस दिन धन्यवाद बोलना भूल गया और तुम चली गई। चिड़िया कहती है कि अरे कोई बात नहीं भैया, इतना गलती तो हर पक्षियों से होता रहता है, कोई बात नहीं। फिर गोलू वहाँ से चला गया। उसी घने जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था। उसके पास उसका एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा एक बच्चा भी था। माँ, मुझको काफी तेज भूख लगी है, थोड़ा भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ, तुम चिंता मत करो। रानू घने जंगल में दाना चुगने चल पड़ी। तभी रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके ऊपर काफी सारे आम लगे हुए थे। वहीं उसके बगल में ही जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उसके ऊपर भी काफी सारे जामुन भरे हुए थे। फिर चिड़िया उस पेड़ के ऊपर गई, कुछ जामुन तोड़कर अपने घर की तरफ लौट गई। इधर इसके बच्चा रो रहा था, हे भगवान, कब तक मम्मी आएंगी, मुझको भूख लगा है। तब तक रानू उधर से आ गई। देखकर बोली कि लो बेटा खा लो, काफी देर हो गई ना आने में। चिड़िया का बच्चा उस जामुन को पेट भर खा लिया। एक गरीब गोलू कबूतर घने जंगल में आम की दुकान खोल रखा था। जंगल के सारे पक्षी उसके दुकान पे आते और मीठे ताजे आम खरीद कर ले जाते थे। गोलू कबूतर की दुकान काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी सामने से एक रानू चिड़िया अपने सिर पर कुछ लकड़ियां लिए आ रही थी। ये दोनों एक पेड़ पर बैठ गई। अरे बहन, इतनी ज्यादा लकड़ियां तुम कहाँ ले जा रही हो? तुम पक्षियों को ये लकड़ियों की क्या जरूरत? क्या बताओ बहन, आजकल हम गरीबों का घर टूटता रहता है, इसीलिए इस लकड़ी को ले जा रही हूँ, अपना घर रिपेयर करना है। ओह, तो ये बात है, तुम पहले क्यों नहीं बताई? मासूम रानू चिड़िया कुछ देर बातें की, फिर लकड़ी उठाई और अपने घर चली गई। इधर टुनटुनी भी चली गई। गोलू कबूतर की दुकान पे कुछ पक्षी आए हुए थे। ओ भैया, मुझको 2 किलो आम तोल दो, मुझको घर ले जाना है। भैया, मुझको भी 1 किलो आम तोल दो, मुझको भी घर ले जाना है। अरे भाई, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी तुमको देता हूँ। गोलू कबूतर इन दोनों पक्षियों को आम तोल कर दे दिया। ये दोनों लेकर चले गए। आज तो हमारी बिक्री काफी अच्छी हुई है और मुनाफा भी।
ऐसा ही धंधा चलता रहा तो मैं जल्दी ही सारे पक्षियों से धनवान हो जाऊंगा। गोलू कबूतर अपने मनों में यही बात सोच रहा था। कबूतर अपने घर के आंगन में 2 आम के पेड़ लगा रखा था उन फलों को बेचने के लिए। एक आम के पेड़ सारे फल पक चुके थे, वहीं दूसरे आम पर सारे फल अभी कच्चे थे और खट्टे भी। कहता है कि अरे भाई, तुम कितने दिन के बाद पकोगे, जल्दी पक जाओ ताकि मैं तुम्हारे फलों को बेचकर कुछ पैसा कमा लूं। गोलू कबूतर काफी चालाक था। धीरे धीरे शाम हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू चिड़िया उन्हीं लकड़ियों से एक नया घर बनाने लगी। काफी मेहनत करने के बाद चिड़िया की यह एक छोटी सी प्यारी सी लाडली घर बनकर रेडी हो गई। चिड़िया को यह घर काफी पसंद आया। चलो बढ़िया हुआ, ताकि मेरा घर बन गया। आधी बुनियों में अब नहीं गिरेगा, मैं आराम से इस घर में रह जाऊंगी। रानू चिड़िया का घर सच में काफी अच्छा था। इधर गोलू अपने दुकान पे जा रहा था, तभी देखा कि इसके दोनों आम पे सारे आम झड़ चुके थे। पेड़ों पे एक भी आम दिखाई नहीं पड़ रहा था। अरे ये क्या हुआ, मेरा तो इतना आम था, कहाँ चला गया? अरे बाप रे, लगता है नुकसान होगा क्या? फिर मासूम गोलू उन पेड़ों को देखकर काफी रोया। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी।
जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी बहुत दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियाँ लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ टुनटुनी, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू भी अपने घर चला गया। घने जंगल में एक पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घर बनाई थी। घर बहुत पुराना हो चुका था। कैसे भी उस घर में अपना गुजारा कर रही थी। उसी जंगल में एक सफेद कलर का गोलू कबूतर रहा करता था। कबूतर बहुत ईमानदार था। इनकी माँ भी बहुत दयालु थी। एक दिन कबूतर अपने खेतों में खीरे का पौधा लगा रहा था। पिछले बार इन पौधों से मुझे बहुत नुकसान हुआ, इस बार पता नहीं क्या होगा। गोलू कबूतर खीरे का पौधा पूरे खेत में लगा डाला और अपने घर लौट आया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। कड़कती हुई धूप लग रही थी। कुछ पक्षी नहर के पास बैठे हुए थे। बहन, इस बार तो पिछले बार से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या तुम इन गर्मियों से खुश हो? क्या बताऊं बहन, हम पक्षियों को तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अपना दुख किनसे कहें? ये दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। गोलू कबूतरी की माँ अपने बेटे गोलू से कहती है कि बेटा, आजकल मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, तुम अपनी शादी कर लो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरा उम्र कहाँ हुआ शादी करने का। तुम भी ना हर समय मेरे ही बारे में सोचती रहती हो। इतना मत सोचो, वरना तुम्हारा तबीयत और खराब हो जाएगा। इतना कहकर गोलू
घर के अंदर चला गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। दाना चुनने घने जंगल के तरफ चल पड़ी। बहुत भूख लगने के कारण सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल में गई। वहाँ पर चिड़िया को बहुत सारे दाने बिखरे हुए मिले। टुनटुनी बहुत खुश हुई। मजे से उन दानों को खाने लगी। चिड़िया का धीरे धीरे पेट भरने लगा। इधर उसकी सहेली रानू भी दाने के तलाश में जंगल में घूमती फिर रही थी। अचानक उसका नजर टुनटुनी के ऊपर पड़ा। रानू फटाफट दाने के पास आई। कही कि क्या बहन, तुम बिना बताए दाने चुनने चली आई। इतना कहकर रानू चिड़िया वह भी दाना चुनने लगी। दोनों चिड़ियाएं एक साथ दाने को चुन रही थी। पेट भर जाने के बाद बहन, पानी पीने के लिए चलो नहर के पास चलें। ये दोनों फिर एक साथ नहर के पास चली गईं। गोलू कबूतर की माँ बहुत परेशान थी। शादी को लेकर मन नहीं माना तो बहू ढूंढने जंगल में चल पड़ी। जा रही थी तभी देखती है कि नहर के पास टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ पानी पी रही थी। कहती है कि हाँ, ये सही रहेगी, पीली कलर वाली। टुनटुनी के पास गई और अपनी सारी बात उससे बतलाई। टुनटुनी इसके बातों को समझ गई। कहती है कि नहीं चाची, मैं अभी नादान हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मेरा भी लड़का इकलौता है। तुम उससे शादी कर लो तो मेरा भी घर हरा भरा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया इस बात से खुश नहीं थी। शादी के लिए नहीं बोलकर उसको भगा दी। कबूतरी अपने घर चल पड़ी। गोलू कबूतरी की माँ नाराज होकर अपने घर जाने लगी। इसको चल जाने के बाद टुनटुनी की सहेली रानू उसको बहुत समझाई शादी को लेकर। बहन, तुम शादी कर लो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। टुनटुनी रानू की बात को नहीं मानी और अपने घर के तरफ लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर अपने माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए टिफिन में कुछ दाने रख देना, दोपहर के समय खा लूंगा। हर दिन बहुत जोर से भूख लग जाती है। हाँ बेटा, मैं रख देती हूँ। इतना ज्यादा गर्मी पड़ने लगा कि तालाब और नहर की पानियाँ सूखने लगी। गोलू कबूतर टिफिन लेकर काम पर चला गया। रानू चिड़िया का घर बहुत मजबूत था, बांस का बना हुआ। टुनटुनी भी अपने घोंसले में बैठकर यही बात सोच रही थी कि काश मेरे पास भी एक अच्छा घर होता तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। टुनटुनी बहुत निराश थी घर को लेकर, लेकिन इनका जीवन थोड़ा अच्छा खासा गुजर रहा था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।